जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। आज हम देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। ठीक है, बाकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा तो टेलीग्राम पर मिलेगा, उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। बहुत दिन बाद आ रहे हैं कुछ रीजन की वजह से, पर आज से हम कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देते हैं। हिंदू त्यौहार जो है छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा करते हैं? तो भगवान सूर्य की हम पूजा करते हैं। ठीक है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड में पहले बिहार और झारखंड तो एक ही में था, फिर बाद में बिहार और झारखंड अलग हो गए। अब तो यूपी में भी फैल चुका है। अब तो यूपी में भी होता है, जहाँ जहाँ बिहार के लोग यूपी के लोग रहते हैं छठ पूजा करते रहते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है? तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष और पष्टमी के दिन होता है। यूपी, बिहार, झारखंड में ये त्यौहार मनाया जाता है काफ़ी उत्सव से। बिहार का तो प्रमुख त्यौहार माना जाता है भाई, इतना धूमधाम से किया जाता है। ये 4 दिन तक होता है। नहाय खाए होता है पहला दिन, दूसरा दिन खरना खाए होता है, संध्या अर्घ। ठीक है, संध्या अर्घ में जैसे सूर्य भगवान जब डूबते हैं तो उस समय औरतें जाती हैं और जल अर्पण करती हैं। ठीक है, और उषा अर्घ यानी कि जब अगले ही दिन, तुरंत अगले दिन क्या करते, उगते सूरज की पूरा करते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट रहता है। संध्या, बाकी सारा इंपॉर्टेंट रहता है, पर ज़्यादातर लोग ना इसी दोनों में जाते हैं। बाकी ये दोनों तो औरतें करती रहती हैं। बाकी इन सब में और संध्या और उषा अर्घ में पूरा मेला जमौड़ा पूरा कुल व्यवस्था होता है। ठीक है, घर की औरतें करती हैं। ठीक है, इन्हें छठी मैया भी कहते हैं। छठी मैया ना माँ पार्वती का छठा रूप है, इसलिए कहा जाता है छठी मैया कहते हुआ भाई, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक, देखो छठी की जो गायिका हैं शारदा सिन्हा, इनका सन 2024 में ही इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो देखो जैसे इन्हें पद्म विभूषण मिला था सन 2025 में, पद्म भूषण मिला था सन 2018 में, पद्मश्री मिला था 1991 में मिला था। यश सेन यानी कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? सन 2000 में इन्हें मिला था। आगे देखते हैं। देखो बिहार में और कौन कौन से उत्सव ये देख लेते हैं। मधु श्रावणी मेला, ठीक है, सामा चावे का मलमास मेला और जितिया उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो पेरिना तांडवम किया जाता है। ठीक है, काकतीय वंश से संबंधित है, योद्धाओं का एक नृत्य है। अन्य नृत्य तेलंगाना कौन कौन से? तो धिमसा है, ठीक है, चिटू भागवतम है, ओगमू कथा है और डम्फू है। आंध्र प्रदेश का कौन सा? था भावकल्पन है, वीर नाट्यम है, कोलाटम है, गोभी है, घंटा मर्दाला है और सिद्धि माधुरी है। ये सब कहाँ है? आंध्र प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। ठीक है, एस के सरोज, उर्मिला सत्यनारायण और आर के नुथु कलमन, ये किसे? भरतनाट्यम से। कथकली से देते हैं एसपीबी बालकृष्णन, जो कि इन्हें पद्मश्री मिला था कब? सन 2004 में। एक कथकली के प्रमुख हैं। कथक के देखते हैं तो मेध रंजनी मेधी, ठीक है, इन्हें बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला था कब? सन 2023 में मिला था। किसे? मेध रंजनी मेघी को। उड़ीसा के देखते हैं कौन कौन से हैं प्रमुख कलाकार, तो मायाधर राउत और शेरोन लोवेन। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। भारतीय नेता का जन्मदिन मतलब जन्म दिवस, किस भारतीय नेता का जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन है? तो भारतीय नेता तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक है, इन्हें भारत रत्न मिला था कब? 1992 में मिला था। इनकी बुक है कौन सी? इंडिया विंग्स फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस के अवसर पर कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है कब? 23 जनवरी को। सर्वपल्ली राधाकृष्ण के शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को। एपीजे अब्दुल कलाम को इंटरनेशनल छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। इन्हें भारत रत्न मिला था कब? 1997 में मिला था। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला था? 1992 में मिला था। आगे देखते हैं कौन कौन से प्रमुख नेता हैं। एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, अभियंता दिवस इनके रूप में मनाया जाता है 15 सितंबर को। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल दिवस मनाया जाता है इनके जन्म अवसर पर 14 नवंबर को हो जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं कब? 13 फरवरी के। राजीव गांधी सद्भावना दिवस कब? 20 अगस्त को। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर, इनके जन्मदिन वही दिन है, सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसी जो इनका पिछली बार हुआ था जन्मदिन हुआ था प्रधानमंत्री का, तो उसी समय एक योजना निकाले थे, विश्वकर्मा योजना। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र खेल दिवस मनाया था कब? 29 अगस्त को। अटल जी के सुशासन दिवस कब? 25 दिसंबर को। आगे, चांद पर मानव के लिए जाने वाले लूनर अभियान का नाम क्या है? तो अपोलो सेकेंड है। ठीक है, यूएसए का है। उड़ान कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1969 को हुआ था। कब पहुंचा था? तो 20 जुलाई को पहुंच गया था। ठीक है, वापस कब आया था? 24 जुलाई को। प्रथम व्यक्ति जो चांद पर गया था तो नील आर्मस्ट्रांग थे। दूसरा व्यक्ति कौन था? तो बूज अल्ड्रिन था। तीसरा व्यक्ति कौन था? माइकल कोलोनिन्स था। माइकल कौन सा? तो कोलोनिन्स था।
ठीक है। चंद्रमा पर पहला देश कौन गया था? तो रूस गया था, ठीक है। पहली कृत्रिम वस्तु चंद्रमा पर गया था कौन? लूना 2 गया था। किसने भेजा था? रूस ने भेजा था। कब? 1959 में। हम लोगों का कौन कौन सा चंद्रमा अभियान हुआ था? 3 चंद्रमा अभियान हुआ है भारत का, ठीक है। तो फर्स्ट कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर सन 2008 में। सेकेंड वाला 22 जुलाई सन 2019 में। 23 वाला थर्ड वाला जो हुआ था 14 जुलाई सन 2023 में, अभी 2 साल पहले ही हुआ था, ठीक है। जहाँ पर साउथ पोल पर हम लोग पहुँचे थे। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। 1948 में वैश्विक व्यापार को नियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का फुल फॉर्म क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 1948 को स्थापना किया गया था। इसे समाप्त कर दिया गया था 12 दिसंबर 1995 में। 1 जनवरी 1948 को गेट को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बना दिया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? नारोगी ओकोजी इवेला, गजब नाम है भाई, नागोजी अकोजी इवेला, ठीक है। WTO के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नागोजी अकोजी इवेला, ये ठीक है। पहली महिला भी थी। ये पहले अफ्रीका महाद्वीप की थी। कौन से देश था? तो अफ्रीका महाद्वीप हमारा महाद्वीप है। तो कौन से देश की थी? तो नाइजीरिया। नाइजीरिया देश की क्या राजधानी क्या है? तो अबूजा है, ठीक है। करेंसी क्या है? तो नायरा है। नायरा है किसकी? नाइजीरिया देश की, जो कि अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा देश था? तो नाइजीरिया। जैसे कि हम लोग का एशिया महाद्वीप है तो भारत देश आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 17। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वप्रथम प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो जो विश्वविद्यालयों का जो टूर्नामेंट होता है तो उसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत हुआ था 1956 में। इसका पुरस्कार राशि कितना है? तो 15 लाख है। प्रथम विजेता कौन थे? तो बॉम्बे विश्वविद्यालय था। और वर्तमान विजेता कौन है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ जो कि हमारा यूटी पड़ता है, हरियाणा और पंजाब के बीच में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बीच में पड़ती है, उसे यूटी दे दिया गया था। तो वर्तमान में कौन है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। द्रोणाचार्य पुरस्कार से इसकी शुरुआत हुई तो 1985 में। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरुआत हुआ था। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार सन 2009 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसे अनटेचबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे थे। किसने? मुल्कराज आनंद ने। और कौन से लिखे थे बुक? अक्रॉस द ब्लैक वाटर, इंडिया फेरी टेट्स। NK नारायण ने माई इंग्लिश टीचर, द डार्क रूम, मालगुड़ी डेज। कमला दास ने सिलेक्टेड पोएम्स लिखे थे। आगे देते हैं। लाला लाजपत राय 1921 में किससे जुड़े हुए थे? तो सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। इन्होंने नारा दिया था गो बैक साइमन। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने नारा दिया था गो बैक साइमन। देखो साइमन कमीशन क्या था इसके बारे में समझो। 1919 का जो हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आया था हमारा, इसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक जांच के लिए एक आयोग आता है। इसके 10 वर्ष देखोगे तो सन 2000 कब आया था? सॉरी 1929 में आना चाहिए था, पर ये कब आ गया था? 1927 में ही आ गया था, भारत आ गया था। उसमें जो सदस्य थे सब अंग्रेज थे, ठीक है। कितने थे? 7 को अंग्रेजी सदस्य थे, टोटल अंग्रेज थे, इसलिए इसे कहा जाता तो वाइट मैन कमीशन कहा गया था ना। इसके विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। बाकी सबने विरोध किया था। देखो होम रूल लीग ऑफ अमेरिका 1917 में लाला लाजपत राय ने खोला था। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं ये लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय 1920 कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं ना। PNB के यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक रहे हैं। कब किया था? 1894 में। इनकी मैगनीज थी मैगनीजीन, अरे यार इनकी 2 मैगजीन थी। कौन कौन सी? यंग इंडिया कब किया था प्रकाशन? तो 1916 में। और अनहैप्पी इंडिया 1920 में। ये दोनों की मैगजीन थी। किसकी? लाला लाजपत राय की। भाई देख लेना एक बार, क्या होता है कि कभी कभी जल्दी में। चिन्मय मिशन किसने किया था? स्वामी चिन्मयानंद ने किया था। कब? 1953 में। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने चलाया था। कब? 1873 में। ये इंपॉर्टेंट है सत्यशोधक समाज। अभी ज्योतिबा फुले, इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, इन्हीं पे एक मूवी भी आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकांश के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए वर्ष खालिस्तान में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 1856 में किया गया था। 16 जुलाई 1856 में। मसौदा किसने तैयार किया था? डलहौजी ने किया था। पारित किसने किया था? कैनी ने किया था। योगदान इसमें किसका रहा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान है। सबसे पहले लागू कौन से जगह पर हुआ था? कलकत्ता में था। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन है? तो विष्णु शास्त्री पंडित हैं। आगे देखते हो। तो विधवाओं के लिए पहला स्कूल शारदा सदन 89 में खोला था। पंडित
रमाबाई के द्वारा, इन्हीं के द्वारा 1882 में आर्य महिला समाज भी खोला गया था। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन में गया था भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सोरामपुर मिशन, जो ईसाई मशीनरी था, मतलब अंग्रेजों का कहना था कि अब वो अपना धर्म इस पर छोपना चाहते थे, जैसे कि इन लोगों को भगाना चाहते थे। हमारे थे ही भाई, उसमें था ही, हम लोग का मजबूरी था, हम लोग नहीं थे उतने भारत वाले, तो ये सब अपना धर्म आके छापते थे कि हमारे धर्म में आ जाओ, ये स्वीकार कर लो, ये तुमको मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, तो ही सोरमपुर मिशन था की स्थापना की गई थी, किसके ना? ठीक है, तो विलियम कैरी के द्वारा। अब देखो, तो भारत में पहला ईसाई मिशनरी, ठीक है, थॉमस द ओपोस्टल ने किया था। कहाँ पर? केरल में किया था। देखो, चट्टोपाध्याय किसका नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस का था। ये कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इनकी पत्नी कौन थी? शारदा मणि थी। किसकी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी कौन थी? शारदा मणि थी। देखो, स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है, नरेंद्र क्या कहा जाता था? नरेंद्र नाथ दल कहा जाता था। और स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन चलाया था, अपने गुरु के ही नाम पर एक मिशन चलाया था। क्वेश्चन नंबर 13 देते हैं। 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उसके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी? किसने किया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने मांग किया था, पर यह पूरा हुआ नहीं था ना। जैसे कि 1909 में जो पार्लियामेंट सुधार आया था, उसमें मुसलमानों का पृथक निर्वाचन मांग था, इसलिए इसमें था। फिर ये मांग किए थे, फिर गोल में सम्मेलन होता, तो वहाँ पर महात्मा गांधी नाराज होकर चले जाते हैं कि भाई सबको इस तरह से दे दिया है तो कल को पूरा भारत ही टूट जाएगा। जैसे देखो 1909 में जो आया था अधिनियम, पार्लियामेंट सुधार आया था, जो मुसलमानों का वो क्या था ना, चुनाव के, तो उनका अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। उसी समय निर्णय हो गया था कि आगे जाके कहीं ना कहीं ये बंटवारा हो जाएगा, इसलिए महात्मा गांधी ने इसका मना कर दिया था। फिर ये नाराज़ हो गए थे, फिर पूना समझौता एक्ट होता है। देखो, अब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हैं। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किया था, महाड़ सत्याग्रह चलाया था। कब? 1927 में महाराष्ट्र में। 1923 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई थी। अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन के संस्थापक थे, 1930 में चलाया था। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ कब बना था? 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया था। ठीक है, महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका लिखे थे, तो कब? 1933 में। तो हरिजन पत्रिका बहुत लोग ये समझ लेते हैं हरिजन पत्रिका थे भीमराव अम्बेडकर, नहीं, हरिजन पत्रिका किसने लिखा था? डॉक्टर महात्मा गांधी ने। अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 में आया था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो घनश्याम दास बिरला थे। 14 देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, यानी कि रिटायर होने की उम्र क्या है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश? तो 65 साल। हाई कोर्ट के जो 62 साल, यूपीएससी के जो होते हैं 65 साल, और स्टेट पीसीएस के 62 साल होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के मिनिमम एज क्या होता है? 35 साल होता है। राज्यसभा और विधान परिषद के 30 वर्ष के मिनिमम उम्र रहता है उनकी योग उम्र सीमा, मतलब 30 वर्ष को हो जाएंगे तो आप ये चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे आप जा सकते हैं। लोकसभा विधानसभा क्या रहता है? तो 25 वर्ष इनकी योग्यता होनी चाहिए लड़ने के लिए चुनाव। बाकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल 35 साल देख लेना। ठीक है, उधर स्टेट में हमारा कौन बैठा? केंद्र में बैठा हमारा राज्यसभा। राज्यसभा की तुलना अगर स्टेट में देखो तो किससे होता है? तो विधान परिषद से होता है, विधान परिषद से। तो ठीक है, इनकी उम्र कितना? 30। इधर से अगर देखोगे तो सांसद लोग बैठे हैं, सांसद लोग, और इधर विधायक लोग। पावर 3 ही लोग में होता है भाई, विधायक लोग में। ठीक है, अगर देखोगे तो इनकी उम्र कितना? 25 साल। अगर 25 साल का होगा तो विधायक ही लड़ सकते हो। एजुकेशन एक तक कुछ भी नहीं रहे चलेगा। 15वां देता हूँ। बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया जाता है? तो 50% दिया जाता है। कब क्या दिया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 1992 में ही, आपको पता होगा। 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है, 1992 में आया था एक, 1993 में इसे जोड़ा गया था 11वीं और 12वीं अनुसूची। टोटल कितनी? 12 अनुसूची। 11वां में कौन सी? पंचायती, और 13वां में नगर पालिका से संबंधित जोड़ा गया था। अब देखो, एक्चुअली में हमारे संविधान में पंचायत के लिए कितना आरक्षण? 33% आरक्षण, यानी कि 1/3 होता है। देखो, आरक्षण की बात कहाँ गया हमारे संविधान में? तो आर्टिकल 243 के डी में किया गया। डी मतलब 2, आरक्षण 2। अब आ जाते हैं। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सन 2016 में किया गया था। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था सन 2015 में, जिसके पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं, पर पदेन अध्यक्ष होते हैं, कोई भी रहेगा पीएम ही रहेगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं। अनवीर सिंह पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद कर लेना, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष यही थे। देखो यहाँ पर नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अगर पूछेगा तो अनवीर सिंह पनगड़िया बताइएगा। ठीक है, अगर वर्तमान कौन उपाध्यक्ष है तो सुमन बेरी हैं। वर्तमान सीईओ कौन है नीति आयोग का?
तो सुब्रमण्यम में प्रथम कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर थे। देश की किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो गुवाहाटी जो कि असम में पड़ता है, उसका क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। अब देखो इसकी स्थापना कब किया गया था? 1948 में किया गया था। 7वां हाई कोर्ट इसे बनाया गया था। नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इसी के क्षेत्र में आता है। जैसे हमारा इलाहाबाद है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसका ब्रांच देखोगे तो कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है। उसका ब्रांच खोला गया है। बड़ा क्षेत्रफल है, 20-25 करोड़ की आबादी रखता है, तो इसलिए उसको वहाँ पर खोल दिया गया है, ठीक है। इसे कब बनाया गया था? 1866 में। सबसे ज़्यादा जज यहीं पर रहते हैं, 160 जज रहते हैं। तो 160 जज वाला ना सवाल पूछ भी चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, 160 जज वाला। सबसे कम जज कहाँ रहते हैं? सिक्किम में 3 जज रहते हैं। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वतमाला का अपस्थित भाग है? तो अराकाम योगा है। अंडमान और म्यांमार को अलग किया जाता है कोको चैनल के द्वारा। अंडमान निकोबार और म्यांमार को अलग किया जाता है किसे? कोको चैनल के द्वारा। अंडमान और इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप है, इंडोनेशिया जो कि एक स्वतंत्र देश है, को अलग किया जाता है किसे? ग्रेट चैनल के द्वारा। अंडमान निकोबार जैसे है ना, तो नीचे आ जाओगे, इंडोनेशिया कई सारे द्वीप है, जावा, जवार्ता और ये सब बहुत सारा द्वीप हम दिमाग से घूम रहा है। 4-5 इंडोनेशिया के द्वीप हैं। तो भारत के कितने भौगोलिक भागों में क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया? अगर उत्तर का पर्वतीय मैदान, अगर हमारा मैप पे यहाँ पे देखो, ये उत्तर का पर्वतीय मैदान, द्वीपीय समूह आ गया, ये हमारा द्वीपीय समूह, तटीय मैदान हो गया, हमारा तटीय मैदान हो गया, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार, हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान वाला ये सब क्षेत्र हो गया। उत्तरी भाग का विशाल मैदान, ये हमारा यूपी, बिहार, एमपी हमारा हो गया। 6 जगह पर बांटा गया, ठीक है। पर्वत, द्वीप, तटीय, प्रायद्वीपीय पठार और मरुस्थलीय प्रदेश और उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। अगर पूरा इसको डिटेल में पढ़ना है तो ब्रह्मास्त्र जो हम कुमार गौरव सर का चलाते हैं, अगर वहाँ से जाओगे तो आप अच्छे से पढ़ लेना, देखा एक डिटेल में पढ़ाया गया। 20 देखो, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो दून कहा जाता है। जैसे देखो हमारा ऊपर आ जाओगे तो ये हमारा देखो ना, शिवालिक हिमालय हमारे नीचे, उसके ऊपर आएगा तो निम्न हिमालय, ठीक है। वृहद हिमालय का ही भाग है हमारा निम्न हिमालय, इसके बीच में कौन पाया? दून पाया जाता है, देहरादून, समझ में आ गया? यही चीज़ है। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, कम्बन घाटी तेलंगाना में, तमिलनाडु में, स्पीति हिमाचल प्रदेश, नुब्रा घाटी कहाँ? लद्दाख में, अरकू कहाँ? आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बगुस जम्मू कश्मीर में, बसपा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, फूलों की घाटी कहाँ? यूके में, यानी कि उत्तराखंड में, नौरवा पश्चिम बंगाल में, साइलेंट वैली कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। ये देखो पर्वत और राज्य यूटी, कौन से पर्वत किस राज्य में, कौन सी यूटी में? कंचनजंगा जो कि एकमात्र मिश्रित स्थल है, ठीक है, सिक्किम में पाया जाता है। सारिस कांगड़ी लद्दाख में, नंदा देवी पर्वत कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। मुद्रा निर्गत करने के लिए आरबीआई द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? तो न्यूनतम भंडारक प्रणाली अपनाया गया है। कब आया था? 1957 में। कौन सा एक्ट के तहत? 1956। न्यूनतम निधि क्या था? 200 करोड़, 115 करोड़ गोल्ड होना चाहिए ना, 25 करोड़ विदेशी प्रतिभूमि होनी चाहिए। ये देखो भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जो हर एक बैंक का जो आरबीआई पैसा देता है, हर एक बैंक का अपना ब्याज दर अलग अलग होता है, ठीक है। तो संबंधित बैंक ये निर्धारित किए हैं। तो आरबीआई इसका सीआर क्या है? करंट वाला। एसएलआर तय करता है। बैंक दर कितना? 6.50। रेपो रेट कितना? 6.25। रिवर्स रेपो रेट कितना? 3.35 है। तो एनबीएफसी, ठीक है, कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जाता? कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा? मांग आधारित जमा स्वीकार करना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसका एक्ट कब आया था? 1956 में। आखिरी क्वेश्चन देख लो। देखो ये तो आसान है। यदि किसी ईमेल टाइप कर रहा है और फिर अचानक वेब ब्राउज़र अचानक बंद हो जाता है तो ईमेल्स होता है एक फोल्डर में सेव हो जाता है ना। ईमेल किस फोल्डर में सेव होता है? ड्राफ्ट में। जैसे आप ईमेल लिख रहे हो ना, अचानक से आप नेट बंद कर देना, फिर बैक करके सारा कुछ हटा दो, इसके बाद आप देखो तो वो सीधे हमारा ड्राफ्ट में चला जाता है। जैसे आप टेलीग्राम पर मैसेज भेजते हो ना, कुछ मैसेज टाइपिंग करके छोड़ दो, देखना वो ड्राफ्ट में से लिख जाता है ना, वो पड़ा रहेगा मैसेज आपका वहीं पर, ऐसे रहता है, ठीक है। आप देख लेना एक बार अच्छे से, पीडीएफ भी पढ़ लेना। जय हिंद।